से रिसर्च कर रहा हूँ हिंदी पोइट्री पर। मैं उनकी साजिशों को इसलिए और ज्यादा सलीके से समझता था क्योंकि बैकग्राउंड मेरा उर्दू नहीं था, तो मैं और बेहतर तरीके से समझ पाया इन चीजों को कि किस सलीके से निपटाई जाती हैं फाइलें। तो मुशायरों में आया, अल्लाह ने थोड़ा सा मोहब्बतें लोगों की दी, तो मुझ पर इल्जाम लगने लगा कि मैं पैसे बहुत मांगता हूँ, मुशायरों में बड़े पैसे मांगता हूँ, बहुत सारे दोस्तों के इल्जामात रहे। तो अक्सर मैंने मुशायरों में बाकर भाई ये बात कही कि ये सच है, मैं मुशायरों में पैसे बहुत मांगता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं उस मुशायरे के पैसे से शराब नहीं पीता, उस पैसे का कहीं कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता। मैं उस पैसे का बहुत जायज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉलेज बना रहा हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो कुछ कमाऊं अपनी रातें कुर्बान करके, तो कुछ ऐसा करूं। मैंने 20 किलोमीटर जाके पढ़ाई करी थी। तो एक चीज ये जान लीजिए, मैं आज बहुत जिम्मेदारी भरी बात कर रहा हूं, मेरी कम्युनिटी के सारे लोग यहाँ बैठे हैं। सिस्टम को सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा, या फिर सिस्टम को कोसने से कुछ नहीं होगा, हुकूमतों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अगर सिस्टम को बदलना है, अगर सिस्टम को सचमुच में बदलना चाहते हो, तो सिस्टम में घुसो, सिस्टम में जाना पड़ेगा। एक सिपाही थाने में आ जाता है तो निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करो कि एक IPS अगर जिले में आ जाएगा आपका, तो क्या होगा। हमें आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है परफेक्ट। जाइए, जहां भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि मेरे आका की हदीस है कि जुल्म अगर ज्यादती हो रही है तो ताकत है, तो ताकत से रोको, नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, उससे भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा मानो, तो कम से कम जो कर सकते हो वो करो। तो कॉलेज बना रहा हूँ, तो जुगनू साहब का शुक्रिया कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, जहां भी होंगे अल्लाह उन्हें इसका अजर दे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, नन्हे नन्हे पैरों से चल पड़ा हूँ एक राह पर। दुआ करें कि कुछ बड़ा कर सकूं आप सबके। 4 हिस्से को जियाउल साहब वाला पढ़ दूं। चूंकि मेरी आंखों ने वो मंजर देखा है, मैं उस जिले से आता हूँ जिसका नाम प्रतापगढ़ है। मेरी आंखों ने वर्दी में लिपटी हुई एक लाश देखी है, मेरी आंखों ने वो जख्म देखे हैं। हजारों लाखों में बड़ी मुश्किल से तो एक PPS एक PCS निकल पाता है हमारे आपके बीच का, लेकिन उसे भी अगर ऑन ड्यूटी मार दिया जाए तो कहीं ना कहीं से बोलना तो पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर लगे कि बात सच्ची हो तो फिर लखनऊ तक पहुंचाइएगा इस बात को। मैं पढ़ता हूँ। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। जियाउल साहब की ससुराल थी सीवान में, जहां तक मुझे पता चला है। वो बहादुर लड़की परवीन उस जिले की है। यकीनन जो बात उसने दिखाई है, अकेले एक चिराग होकर के सूरज से आंख मिला के उसने लड़ाई लड़ी है, तो मैं उसकी हिम्मतों को सलाम करता हूँ। चाहता हूँ कि अल्लाह उसकी हिम्मत को ऐसे ही बरकरार रखे, भले ही CBI जो है वो क्लीन चिट देती रहे, लेकिन हम लड़ेंगे जुल्म के खिलाफ, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक, जियाउल हक नहीं मरता। शायद भाई आपको याद होगा एक वाकया, संसद में एक वाकया हुआ था। एक सांसद पूर्व वक्त हो गए, शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो एक गीत बज रहा था और वो सदन से बाहर आ गए। मीडिया ने बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, बड़े लानत मलानत की। मैंने 4 मिसरे कहे, मैं उनकी हिमायत में नहीं पढ़ता, लेकिन बात हुई तो आपसे शेयर करता हूँ, पढ़ता हूँ उसे कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं
मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको। हिंदुस्तान सिर्फ प्रवीण तोगड़िया से नहीं बनता, हिंदुस्तान सिर्फ बुखारी साहब से भी नहीं बनता। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद वहां का मुसलमान लिखित तौर पर रिटर्न वे में हुकूमत को ये लिख के देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान किसी साक्षी महाराज या फिर किसी निरंजन ज्योति के भाषण से नहीं बनता है। हिंदुस्तान उससे बनता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच हो तो चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर जहीर खान दौड़ते हैं, तब हिंदुस्तान बनता है। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं यूट्यूब पे अली साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे इंसान हैं। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फलस्तीन की नज़्म के एक बंद दो बंद पढ़ दूंगा, मदरसे की नज़्म का एक बंद पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद आपसे गुजारिश है कि फिर उसके बाद खत्म मानिएगा। जी 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 मैं वो एक नज़्म पढ़ना चाह रहा हूँ। हम साथ समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं, हम साथ समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं और आप हमारी नस्लों पर इल्जाम लगाए बैठे हैं। एक नज़्म बचती है शाहिद भाई, चूंकि आपने झेला है उस दर्द को, आपको जब असेंबली में अंगूठा दिखा के कहना पड़े कि माय नेम इज शाहिद खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, हमें हर दिन सफाइयां देनी पड़ रही है, हम कटघरे में क्यों खड़े हैं? किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, एक नज़्म पढ़ता हूँ। मेरा दोस्त तनवीर एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। क्या वजह है कि आजकल असद साहब जी मेरे इस जुमले को कोट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस जुमले को इज्जत बख्शी कि हम इंडियन, हम चाहते तो हमारे पास ऑप्शन थे, 47 के बाद हम चाहते तो चुन सकते थे, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना, हमने अपने वतन की मिट्टी को चुना। तो लोग तो बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम तो बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। तो ये हमारा तो दो तरफा मामला, मोहब्बतों का दो सबूत हम दे रहे हैं। मैंने एक नज़्म कही, मैं शायद कुछ दोस्तों ने सुनी हो, लेकिन आज चूंकि मौका अच्छा है, मेरा मन है कि मैं नज़्म पढ़ूं, शाहिद भाई के सामने पढ़ूं, और उम्मीद करूंगा कि बिहार के बहुत सारे इलाके हों जहाँ अल्लाह करे आपके हवाले से मेरी ये नज़्म पहुंचे। मैं नज़्म पढ़ता हूँ। मुझे किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से कोई सवाल नहीं करना, मुझे उससे कहना है जिसका नाम भारत माता है। एक ताना बाना बुना गया भारत माता के नाम का, राष्ट्रवाद का ताना बाना बुना गया, मैं उसी से कुछ सवाल उछालता हूँ, उसी के सामने कुछ बड़ी मासूम सी बात कहता हूँ। कभी आजमगढ़, कभी भटकल, कभी मऊ, कभी चंपारण, कभी सिवान, कभी दरभंगा, कुछ मासूम उठ जाते हैं मेरी उम्र के नौजवान, कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, 11 साल बाद 12 साल बाद बेगुनाह बरी होते हैं। कौन लौटाएगा उनके 12 साल, कौन लौटाएगा उनके माथे पे लगा हुआ वो ठप्पा,
मैं अपने बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं, मैं कोई शायरी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। मेरे शायर दोस्त कहते हैं, इमरान तुम मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे, मरने के बाद तुम्हें अदब में कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं उनसे कहता हूं कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात ये जानता हूं कि मुझे जीते जी इंकलाब जरूर पैदा करना है। मैं उस कोशिश तब मैं उनसे बड़ी मोहब्बतों से कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। बेशक बेशक और मैंने लाट रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। मैं नज्म आपकी अदालत में रखा हूं कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है। सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है। पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं मां, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। कि मां तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। क्या हो सकता है? ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि जब अंग्रेजों के वादा माफ गवाह या जिनकी गवाहियों से इस देश के क्रांतिकारियों को फांसी हुई, इसका ऑन रिटन सबूत है, जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए तो लगता है कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हमें बोलना पड़ेगा। मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूं कि मां तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं मां। दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइट में बैठे हुए दाढ़ी टोपी के एक बुजुर्ग इंसान के मोबाइल पे फोन आता है टेक ऑफ होने से पहले। बेटा मासूम इंसान थे, वो बेटा उनसे पूछता है कि फ्लाइट उड़ी या नहीं उड़ी, तो उन्होंने कहा कि उड़ने वाली है, उड़ने वाली है। ये जुमला पड़ोस के किसी ने सुना और फिर अगले 5 मिनट बाद 4 घंटों तक वो सियासत के कब्जे में रहे और ये पूछा गया कि जो उड़ने वाला जुमला है इसके मायने क्या है। ये हालात आ गया, ये दौर आ गया, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं चेहरे से मुसलमान नहीं लगता, वाकर साहब चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, शिवली भाई चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, बहुत ऐसी जनरेशन है। लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं तो हमारे मोबाइल पे फोन आता है, हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तो हमारे आसपास की सवालियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं, बहुत बदले। हम एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं, मैं हर दिन इससे गुजरता हूँ। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं, समझना पड़ेगा। तो तब मैं ये नज्म कहता हूँ, कोई बात नहीं, सिर्फ दर्द है, सिर्फ दर्द है मेरी नज्म कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, चलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख
दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे मैं सीधे माँ से बात कर रहा हूँ कि माँ सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। माँ सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जाही होती है। कभी कभी सोचता हूँ सिस्टम, प्रशासन, हुकूमतें क्या उम्मीदें करती हमसे। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो मुस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो मुस्ताद अमजद अली खान बन गए। हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो मुस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद समी बन गए। हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो गए। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट दिया गया तो हमारी बेटियां सानिया हो गई। हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को एक अकेला ऑस्कर दिलवाने वाले रहमान हो गए। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है। हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि हमारे पांव लड़खड़ाए हों तो हम हाजी मस्तान भी बन गए। भाई एक अलग चेहरा है। जिस तरह एक इंद्रधनुष है, एक स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारे रंग है। एक रंग काला भी है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से, हुकूमतों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी मासूम नस्लों को उस काले रंग से मैं पहचानूं। हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए। मैं इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ और एक भूखे शायर के सामने चाय और बिस्किट चलेगा तो फिर मतलब फिर तो बगावत हो जाएगी। के लिए सिलसिला रोक के रखा जाए। अब मैं एक चीज ये भी कह रहा हूँ, ये जो पीछे बैठे हैं बड़े मासूम लोग हैं। अगर पीछे बैठे हुए लोग कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो फिर आगे वालों को भी आज ये हक नहीं है। लोग हैं जो भूखे रहे तो किसी को खाते पीते नहीं देख पाते। बंद करके रखा जाए। मैं आखिरी बंद इस नज़्म का आखिरी दो मिसरे पढ़ रहा हूँ। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। इस रंग बदलती दुनिया के ढलने की कोशिश में है। वो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जाही होती है। वो मुसलमान तो क्या, अब तक की सबसे बड़ी तारीफ चाहता हूँ अगले मिसरे पर। वो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जाही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही। तू झांक के दिल में देख कभी हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं।
मुशायरे में कितना शरीफ शायर आए, स्टेज पे आने के बाद उसे बदमाश हो ही जाना है। पीछे से तुराज कह रहा है मैं आपके लिए चाय लेके बैठा हूँ, और आगे मैं था तो शिप ले रहा था। तो मुझे लगा कि देखो मतलब आप शेर पढ़ो और आप पीछे बात कर रहे होते हैं, शायर आपके पीछे मुड़ा, अरे वाह वाह इमरान भाई क्या शेर पढ़ा। शायरों को वही आता है, अल्लाह ने तुरंत जो चेहरे बदलने का हुनर दिया हुआ है, अल्लाह करे ये हुनर और बढ़ता रहे इसी के साथ। मैं मजे ले रहा हूँ, इतना तो मजा लेने ही दो तुराज मेरे भाई। और चाय पियो आप, आपको पूरा हक है। शुक्र है कि आप चाय पी रहे हो, वरना शायर दोस्त तो कहाँ चाय वाय पे अटके रहते हैं। ये तो हमारे आप जैसे शरीफ लोग हैं कि यहाँ से चाय मिलती है। अच्छा बाकर भाई पढ़े लिखे आदमी, इनको पता है कहाँ क्या मिलता है। ये कमाल है, ये कमाल है, कहाँ क्या मिलता है पता है। मैं इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। आइए मैं वो नज़्म के बस एक दो मिनट में वो बंद पूरे कर दे रहा हूँ। मेरे दोस्त हबीब साहब बैठे हैं, जुगनू भाई भी लौट आए, फारूक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, खालिद साहब का एक बार बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मन से वो बिल्कुल आप भी बच्चे हैं, अल्लाह करे वो बच्चे रहे जो उनके अंदर का जज्बा। पिछले दिनों उनके बेटे ने अम्मी से पूछा कि अम्मी आप मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देती, मैं कब इतना बड़ा हो जाऊंगा कि मैं अकेले बाहर जा सकूंगा। तो भाभी ने कहा इतने बड़े तो आपके अब्बू भी नहीं हुए हैं। बचा के रखे, बहुत मासूम इंसान है, बहुत मासूम इंसान है। आइए मैं आखिर में मदरसे की नज़्म जिसकी वजह से मैं जाना पहचाना, मैं पढ़ दूं अगर आपकी मैं पढ़ दूं। आप सब बारहा सुना है। वो नज़्म ऐसी है कि मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा, बिल्कुल मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा तो कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो अल्लाह चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी के बच्चे से मदरसे की नज़्म कहलवाई। पिछले 15 साल में देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया मीडिया ने, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। और इन दिनों आजकल मुंह से उल्टी साक्षी महाराज साहब भी रोज कर रहे हैं, तो वही कहते हैं कि मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। मैं पूरी नज़्म उनके हवाले करते हुए आप सबके मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। एक नज़्म ने बड़ी गुमनाम से शोहरत दी। वाकई मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ, MP3 में मेरे आसपास बैठे हुए लोग सुनते रहते हैं इस नज़्म को और मुझसे कहते हैं अगर शायरी का शौक है तो इस शायर को सुनना साला बहुत अच्छा पड़ता है। कैसे लोगों के घर तक पहुंचा दिया, ये खुशनसीबी थी मेरे लिए। हंसी भी आती है, अच्छा भी लगता है। मैं नज़्म आपकी अदावत में रख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। मिला हमेशा भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त आशा भाई से पहली बार मुलाकात हुई। अल्लाह जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही बढ़ते रहे और दो बड़े लोगों की सरपरस्ती आपको हासिल है तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। परवेज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अबू धाबी रहते हैं। मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि अगले साल अबू धाबी भी बुलवाएंगे। शायद बड़ा होशियार होता है, बड़ा समझदार होता है, उसे उसकी आदत में सब चीजें शामिल होती है। और पिछले दिनों मेरे इलाहाबाद में बस कंडक्टर की शादी हुई बारी भरी तो उसने सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से कहा कि बहन जी जरा और फंस को 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी जाती रहती हैं, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। एक कोतवाल साहब की शादी हुई तो सुहाग की सेज पर बैठ के बीबी से बोले कि पहले 100 का नोट दिखाओ वरना सुहागरात कोतवाली में मनाओ। तो ये जो आदतें हैं वो घूस लेने की वो सब जा नहीं सकते। अल्लाह करे ये सब आदतें बरकरार भी रहे, ऐसे ही सब मामला चलता रहे। बहुत खूबसूरत आप मुशारा सुन रहे, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं वो नज़्म पढ़ता हूँ। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई मदरसों से। पहला बंद पड़ता है अजहर साहब चाली करके जा रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। सुबह जब ये मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने गए थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे मेरा नाम नहीं लिया स्टेज पर तो छोड़ने के लिए मुझे को आना है। और कहाँ छोड़ने का भी मुझे नाम, उनका भी नाम ले ले रहा हूँ।
भाई का नाम ले ले रहा हूँ, सब करना पड़ता है सब, क्योंकि अगले साल फिर आना है और इसलिए ये सिलसिला चलता रहे। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आमद रसूल, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं, मेरी जनरल नॉलेज के लिए दुआ दीजिएगा। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। साक्षी महाराज साहब, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं, इससे अच्छा कभी कुछ नहीं कहा। उसकी सिर्फ एक वजह की, इसे सुन के मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि ये विषय मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने मान लिया कि इससे अच्छा मुझसे कुछ नहीं हुआ, कभी शायद वो भी ना। मैं एक बंद आपकी अदालत में रख रहा हूँ। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगता है कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे उस वक्त। उनको लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, अगर हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। डॉक्टर A.P. भटनागर अपनी किताब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जंगे आजादी में बाकायदा इस बात का उल्लेख करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं कि जब एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने, और ये कहा कि इनकी लाशों को तब तक मत उतारो जब तक लोगों में दहशत न फैल जाए, वो फिरंगियों से लड़ना छोड़ दें। ये मंजर हमारे बुजुर्गों ने दिखाया है दुनिया को, और आज हम कटघरे में। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं, लगे कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो, मुझे दुआ देकर विदा करिएगा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। मेरे ईमान का मिसरा यहां से वहां तक एक एक शख्स का हाथ हवा में होना चाहिए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी
हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम। नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें किसी के मोहब्बत और किसी की दुआएं शामिल हैं तो मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कॉलेज में काम आएगा। जी जी जरूर, मैं उसी के लिए रखता हूँ। ये आपका शुक्रिया, शुक्रिया आपकी मोहब्बत है, ये आपकी नजर रहेगी, आपको सबका है। नहीं, मैं अल्लाह का करम है, मैं बड़े बुजुर्गों की नजर में हूँ तो इंशाल्लाह नजर लग भी नहीं सकती। बड़ा यकीन है इस बात पर, बहुत यकीन है। शुरू में मैंने नज़्में कहीं तो लोगों ने कहा इमरान साहब खूब डरिए 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 डरिए, तब मैंने उनसे कहा था कि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डरेगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वज़ू के बाद। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम, मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से कोई इल्जाम, मदरसों से। बहुत शुक्रिया। मैं हैरत में हूँ, लेकिन चलिए मैं सोचूंगा कि एक ईंट मेरे स्कूल में और लगी इससे। बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। सिस्टम का इल्जाम हथियार, सिस्टम का इल्जाम टेररिज्म। मैं बंद पढ़ता हूँ, इस सदी का सबसे बड़ा सच बोलता हूँ। क्या मिलता है बताता हूँ मैं, और आप सबने भी इस बात को महसूस किया, आप सबकी आंखों ने मंजर देखे। क्या मिलता है बता रहा हूँ मदरसों में, कि वज़ू के लोटे कुछ